नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी और अहम खबरों की ओर। शिमला के जुब्बाड़हट्टी एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट पर एक विमान को पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। इस दौरान विमान रनवे से आगे जाकर रुका। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस विमान में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और डीजीपी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार ने उड्डयन मंत्रालय के सामने उठाया जाएगा, जिससे इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। जानकारी के मुताबिक विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और उसे शिमला के जुब्बाड़हट्टी एयरपोर्ट पर उतरना था। सुबह करीब 8:20 पर फ्लाइट की शिमला के एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पर लैंडिंग के दौरान पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। इसके कारण विमान रनवे से थोड़ा आगे रुका और इसमें सवार यात्री 20 से 25 मिनट तक विमान में ही फंसे रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस फ्लाइट में दिल्ली से शिमला लौट रहे थे और डीजीपी भी फ्लाइट में सफर कर रहे थे। वो जो स्टड्स लगा रखे हैं वहाँ पे ग्राउंड ख़त्म होने के, तो ये प्लेन उसको पार कर गया था। तो उससे आगे तो खाली, थोड़ा सा खाली लोकेशन है। तो मैं यही समझता हूँ कि रनवे शॉर्ट पड़ गया या लैंडिंग में मानकों के मुताबिक लैंडिंग नहीं हुई होगी और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगी और उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे रोका गया। तो पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रोका है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन, सबसे पहले तो ये बड़ी खबर है, शिमला में ये जो हादसा होने से बाल बाल बचे हैं, इसको लेकर के पहली प्रतिक्रिया उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की क्या आई है? पहले तो स्तब्ध रहे गौरव। उप मुख्यमंत्री कहते कि 25 मिनट तक विमान में ही रहना पड़ा, रोके रखा। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहां का, उन्होंने रोके रखा और ये तक कहा गया मुख्यमंत्री द्वारा कि जो टायर थे उनके फटने का समाचार मुझे पुलिस द्वारा मिला है कि इस विमान का टायर फट गया था और उसकी वजह से ये लैंडिंग हुई, जो गलत लैंडिंग हुई। और सबसे बड़ी बात कि रनवे छोटा है जुब्बाड़हट्टी एयरपोर्ट का, लेकिन उसी जुब्बाड़हट्टी के इस रेलवे पे आधे से आगे ये विमान लैंड हुआ है, जो सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है तकनीकी तौर पर भी और उसी तरह भी। जी गौरव। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अगर सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो उसमें डीजीपी खुद मौजूद थे। कारणों का पता चल पाया है? अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। जो विमानन इसके ऑफिशियल डायरेक्टर है केपी सिंह जी, उन्होंने तकनीकी खराबी कहा है। और ये जो जहाज था, ये जो एरोप्लेन था, इसने धर्मशाला जाना था। इसके बाद उसको रोक दिया गया है और जो धर्मशाला की फ्लाइट थी उसको रद्द कर दिया गया है। लेकिन ये संभावित हादसा था जो होते होते टला है गौरव। बिल्कुल। सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो है बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है ये केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कई महीनों में जहाजों को लेकर के इस तरीके की खबरें सामने आई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने जोरदार कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जो एयर अथॉरिटीज हैं उनको मैंने मैसेज कर दिया है। वो मुझे पहले तो ये बताएंगे कि ये हादसा हुआ किस तरह से, लैंडिंग गलत क्यों हुई। क्योंकि जिस तरह से सहमे दिखे उप मुख्यमंत्री और डीजीपी, उससे तो साफ जाहिर होता है कि लैंडिंग और ये जो हादसा था वो संभावित था, होते होते बचा था। और उसके बाद बयान जारी किया उप मुख्यमंत्री ने कि हम सेफ हैं। 34 लोग सवार थे इस जहाज में, इस एरोप्लेन में, और ये अलायंस एयरलाइंस का ATR विमान था गौरव। और 25 मिनट तक विमान में ही रुकना पड़ा।
बिल्कुल। जी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई माफी या कुछ इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं जीवन? नहीं, अभी तक जैसे मैंने कहा कि जो ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर हैं केपी सिंह, उन्होंने कहा है कि तकनीकी खराबी रही है विमान में, जिसको ठीक किया जा रहा है। आगे की फ्लाइट हमने रद्द की है, और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए अभी तक जो आधिकारिक तौर पर जो माफी है वो अथॉरिटी ने नहीं मांगी है। इनका बयान आएगा और बयान आपको जारी कर दिया जाएगा। जी जी। जीवन, आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। हिमाचल की राजधानी शिमला में एक निजी स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को ऐसा फरमान जारी किया जिसको लेकर बवाल मच गया है। दरअसल निजी आइलैंड हाउस स्कूल ने बच्चों को ईद के लिए स्कूल में कुर्ता पायजामा और टोपी पहनकर आने के लिए कहा था। साथ ही ईद के मौके पर टिफिन में सेवैयां लाने को भी कहा था। ईद 31 मार्च की है और उससे पहले यानी 28 मार्च को स्कूल के बच्चों को ये सब लाने के फरमान जारी होने के बाद से सोशल मीडिया पर हिंदू नेताओं और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने भी इसका विरोध किया है। विवाद बढ़ते ही स्कूल प्रबंधन ने फैसला वापस ले लिया। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जीवन बने हुए हैं। जीवन, पहले फरमान दिया फिर वापस ले लिया, आखिर क्यों, क्या फरमान दिया था? जी गौरव, बिल्कुल फरमान ये दिया गया था कि 31 तारीख को जो ईद है उस मौके पर सभी, अब आप कह रहे हैं कि जूनियर लेवल के जो स्टूडेंट थे उनके लिए हमने फरमान जारी किया था कि कुर्ता पजामा लेकर आएंगे, टोपी आप लेकर आएंगे और धारा को का अनुसरण करते हुए हम ईद मनाएंगे। ये स्कूल की तरफ से एक बात कही गई, लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने, इसका जो संयोजक है इसके भारत भूषण ने, इन्होंने सभी ने कहा कि ये इस्लाम को बढ़ावा देने जैसी सोच है और इस विरोध करते हैं सारी सोच का। ये धार्मिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर मूल्यों का हनन है। गौरव, अब ऑर्डर वापस लिए हैं। जो स्कूल के प्रिंसिपल है रेविल जॉन, उन्होंने अभी थोड़ी देर पूर्व ये अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये फैसला वापस लेते हैं। अब हम ईद का पर्व जो स्कूल में मनाते हैं हम वो भी नहीं मनाएंगे, हम स्थगित करते हैं अपने कार्यक्रम। जी गौरव, ये स्कूल में एक लेगेसी थी जो लगातार चली आ रही थी, परंपरा के तहत था, या ये इस बार के लिए ही विशेष मैसेज दिया गया था जिसको दबाव में कह लीजिए फिर सरकार के हस्तक्षेप के बाद, सामाजिक लोगों के हस्तक्षेप के बाद वापस ले लिया गया? दो बातें हो सकती हैं। एक तो सामाजिक जो अवधारणा हमारी रहती है उसी के अनुरूप होना चाहिए, तो चलिए सभी इसी तरह से सोचते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमने एक समान उस स्थिति का अनुसरण करते हुए ये फैसला दिया था या ये रन किया था या योजना बनाई थी कि हम 31 तारीख को इस तरह से ईद का फंक्शन करेंगे। लेकिन जब धार्मिक विचारधारा के लोगों ने इसका विरोध किया तो उसके बाद ये फैसला उन्हें वापस लेना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, टेस्ला और बिटकॉइन में निवेश के नाम पर साइबर ठगों ने मांगर गांव में रहने वाले सेवानिवृत्त कैप्टन से 72,16,000 रुपए की ठगी कर ली। शिकायत पर साइबर थाना NIT की पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है। बता दें कि आरोपितों ने जनवरी 2024 में एलन मस्क, उनकी मां और उनका मैनेजर के बनकर एक्स के माध्यम से कैप्टन से संपर्क किया था। बाद में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बात आगे बढ़ी। ये पूरी ठगी ठगों ने कंपनी के शेयरों में निवेश के नाम पर और रिफंड चार्ज के नाम पर की है। ये हमने ट्विटर जो आजकल एक्स बुलाया जाता है उसमें हमने दिलचस्पी दिखाई थी स्पेस एक्स में और स्पेस एक्स के शेयर लेने में। इसके फिर मुझे ट्विटर पर कांटेक्ट हुआ कि अगर आप एलन मस्क के साथ मिलना चाहते हैं तो यहाँ कांटेक्ट करिए और आप फिर वो आपके लिए शेयर अरेंज कर देगा। आपको
मैं कहा मैं पैसा बाहर नहीं भेज सकता RBI रूल के हिसाब से। तो कहता नहीं आप इंडिया में अकाउंट्स में डालिए, वो अपने आप आ जाएगा। तो वो फिर मैंने डालना शुरू कर दिया और कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी बनी कि कोई शक नहीं था मुझे। और BVMB मैनेजमेंट ने सरकारी कॉलोनी G ब्लॉक के 4 मकानों पर अवैध कब्जे से मुक्त करवा दिया है। एनफोर्समेंट विभाग के SDO अर्शदीप सिंह, JE गौरव सहानी और पटवारी संजीव शर्मा मौके पर मौजूद थे। कुछ लोगों ने BVMB के बंद पड़े मकानों को बिना अनुमति के खोल लिया गया था और बार बार नोटिस देने पर भी मकान खाली नहीं किए। आज महिला कर्मचारियों के साथ पुलिस की मदद से इन मकानों को खाली करवाकर पक्के तौर पर बंद कर दिए गए। SDO अर्शदीप सिंह ने बताया कि इन कब्जा धारकों ने विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए सख्त कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि BBMS में जो बंद पड़े हुए थे मकान, वो कब्जाधारियों से मुक्त करा लिया है और अब उनको पक्के तौर पर बंद कर दिया गया है। मैनेजमेंट की यहाँ बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ 532 और 533 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਸਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਮਾਨ। और गोराया में हुए ब्लाइंड मर्डर के आरोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। DSP फिलौर सरवन सिंह बल ने बताया कि बलजीत सिंह उर्फ बब्बू और तेजवीर सिंह उर्फ तेजी चचेरे भाई थे। दोनों शराब पीकर गोराया लौट रहे थे, तभी रास्ते में बहस के दौरान तेजवीर ने बलजीत के सिर पर हॉकी से वार कर उसे घायल कर दिया। बलजीत की बाद में मौत हो गई। थाना गोराया के SHO गुरशरण सिंह ने मामले की जांच शुरू की और मृतक के पिता गुरनाम सिंह के बयान पर मुकदमा दर्ज किया। आरोपी सख्त पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया और वारदात में इस्तेमाल हॉकी और कार बरामद कर ली गई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इस विच 40 नंबर FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜਵੀਰ, ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਵੀਰ ਤੇਜੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ हॉकी जी सी लोहे वाली रॉड वाली वो कढ़ के अपने मृतक बलजीत सिंह के सिर से 3-4 वार किए, जिस नाल वो जख्मी हो गया। तो उस तो बाद उसकी कुछ समय बाद ही मौत हो गई। और श्री कीरतपुर साहिब दरगाह साईं बाबा बुड्ढन शाहजी के पास नंगल हाइडल नहर के किनारे एक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने ट्रक को नहर के किनारे बने डंगे से टकराकर रुक गया, जिससे सवार करीब 70 श्रद्धालुओं को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। ये श्रद्धालु कैथल यानी हरियाणा से गुरुधाम दर्शन के लिए आए थे। हादसे में 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। राहत की बात ये रही कि बाकी यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन पास ही में बह रही नहर में गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। श्री कीरतपुर साहिब दरगाह पीर साईं बाबा बुड्ढन शाह के नज़दीक नंगल हाइडल नहर के पास एक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने बचाने के प्रयास में ट्रक को नहर के किनारे बने डंगे में टकराकर रोका, जिससे उसमें सवार यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। इस बड़े ट्रक में यानी कैथल हरियाणा से श्रद्धालु गुरुधाम पर माथा टेकने गए थे। जब वे बाबा बुड्ढन शाह जी के दर्शन करके वापस लौटे
तो उतरते समय ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रक में करीब 70 लोग सवार थे। 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है। राहत की बात ये रही है कि बाकी यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन पास में ही श्री आनंदपुर साहिब हाइडल नहर बह रही है, जिसमें वाहन गिर सकता था और बड़ा हादसा हो सकता था। तो शंभू बॉर्डर से श्री कीरतपुर साहिब दरगाह साईं बाबा बुड्ढन साहजी के पास नंगला हाइडल नहर के किनारे एक ट्रक के दरअसल ब्रेक फेल हो गए। चालक ने ट्रक को नहर के किनारे बने डंगे से ऐंठ कर उसे रोक दिया, जिससे सवार करीब 70 श्रद्धालुओं को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। ये श्रद्धालु कैथल यानी कि हरियाणा से गुरुधाम दर्शन के लिए आए थे। हादसे में 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। राहत की बात ये रही कि बाकी यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन पास में बह रही नहर में गिरने से एक बड़ा हादसा हो सकता था, जो नहीं हुआ। श्री कीरतपुर साहिब दरगाह पीर साईं बाबा बुलान शाह के नज़दीक नंगला हाइडल नहर के पास एक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने बचाने के प्रयास में ट्रक को नहर के किनारे बने डांगे में टकराकर उससे रोका। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਗੱਡੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਆਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਣੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਚੱਕਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈ ਨੇ ਉਹਨੇ। और शंभू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी का मामला सामने आया। विधायक गुरुलाल घनौर ने 11 सदस्य कमेटी बनाई है। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली वापस लाने के लिए कमेटी बनी है। चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बात गुरुलाल की तरफ से कही गई है। तो विधायक गुरुलाल ने 11 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई है। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी का ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਹੈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ FRIਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਘਨੌਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। 26 ਨੰਬਰ FRI ਜਿਹੜੀ ਘਨੌਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿੰਕੂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। और प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने HPU के कुलपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। परीक्षाओं में पारदर्शिता के साथ साथ समय पर परिणाम निकालने के कार्य पर PHU को विशेष सराहना मिली है। इस संबंध में शिमला में PHU द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोफेसर बंसल ने अपने 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा। निश्चित किया है कि रिजल्ट जल्दी निकले। जहां रिजल्ट पीछे 6-6 महीने बाद निकलते थे, हमने इस बार 3 महीने के अंदर सारे रिजल्ट निकाल दिए थे। आगे हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि 2 महीने में सारे रिजल्ट निकल जाएं
और उसके लिए हमने कुछ क्लस्टर भी बनाए हैं, कुछ कॉलेजेस को लेकर के, कंबाइंड कॉलेजेस को लेकर के, कुछ पूरे प्रदेश भर में कुछ क्लस्टरिंग की है ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो जल्दी निकले। और पहले जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का हम ऑनलाइन करते थे, इस बार हमने रिवर्स कर दिया है। फाइनल और बिलासपुर में घुमारावी के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित इस जॉब फेयर का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। रोजगार के लिए युवाओं की खूब भीड़ उमड़ी। इस रोजगार मेले में देश भर की करीब 37 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि इस जॉब फेयर में देश की प्रतिष्ठित कंपनियां पहुंची हैं। करीब 1500 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस मेले का एकमात्र लक्ष्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।